आपने अखबारों में जुडिशियल स्टे और प्रोटेस्ट जैसे भारी शब्द सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका असर आपकी पढ़ाई, आपकी फीस और आपके कैंपस के माहौल पर कैसे पड़ने वाला है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पेचीदा कानूनी भाषा के समझेंगे कि आखिर ये पूरी लड़ाई है क्या। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2023 का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभावों को जड़ से खत्म करना है, जिसके तहत हर कॉलेज में एक समर्पित इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा, जो पीड़ित छात्रों की शिकायतों पर सीधी और सख्त कार्रवाई करेगा। हालांकि असली विवाद इन कल्याणकारी नियमों को लेकर नहीं, बल्कि इनके लागू होने की प्रक्रिया को लेकर है। जहां दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे स्वायत्त संस्थानों और प्रोफेसर्स को यह डर सता रहा है कि इन नियमों की आड़ में केंद्र सरकार या यूजीसी यूनिवर्सिटी के आंतरिक कामकाज और नियुक्तियों में जरूरत से ज्यादा दखल दी सकती है, जिससे संस्थान की अपनी स्वतंत्रता और पुराने प्रशासनिक ढांचे पर खतरा मंडरा सकता है। विवाद तब गहराया जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ प्रोफेसरों और संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूजीसी इक्विटी रेगुलाइजेशंस के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे इन नियमों का पूरा तरह लागू होना अटक गया। इस अदालती रोक ने छात्रों, विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी संगठनों के बीच हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस कानूनी अड़चन की वजह से यूनिवर्सिटी में चल रही प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण नीतियों में हेरफेर हो सकती है। छात्रों का मानना है कि यदि ये नियम लागू नहीं हुए तो कैंपस में सामाजिक न्याय और पिछड़ों के अधिकारों की सुरक्षा करने वालों का ढांचा कमजोर पड़ जाएगा, जिससे भविष्य में भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कानूनी तंत्र नहीं बचेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण छात्रों का यह अविश्वास है कि प्रशासन जानबूझकर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को लागू करने में देरी कर रहा है, ताकि कैंपस में प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के मुद्दों को टाला जा सके। छात्रों का आरोप है कि एडहॉक प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी है और ये नियम उस भेदभाव को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट के स्टे और प्रशासनिक ढिलाई ने इस उम्मीद को तोड़ दिया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के बीच यह चिंता भी गहरी है कि इन नियमों की आड़ में सरकार यूनिवर्सिटी की फंडिंग और स्वायत्तता पर नियंत्रण बढ़ा सकती है, जिसका सीधा असर भविष्य में बढ़ती फीस, छात्रों की सुविधाओं पर पड़ सकता है। इसलिए सेव डीयू के नारों के साथ छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। यह मामला केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, क्योंकि डीयू में इन नियमों के लागू होने या अटकने का सीधा असर देश की अन्य तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भविष्य पर भी पड़ेगा। अगर यह गतिरोध बन रहा है तो कैंपस में सोशल जस्टिस और भेदभाव मुक्त माहौल की कल्पना केवल कागजों तक सिमट कर रह सकती है, जो आने वाली पीढ़ी के छात्रों के लिए एक बड़ा संकट होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक भर्ती प्रक्रियाओं और छात्र अधिकारों को लेकर यह अनिश्चितता बनी रहेगी, जिससे कैंपस का शैक्षणिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रशासन और छात्रों के बीच कोई ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा जो न्याय और स्वायत्तता दोनों को बचा सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन बातों का लबो-लुआब ये है कि लड़ाई अधिकारों और नियमों के बीच है। एक तरफ प्रशासन कानूनी पेचीदगियों की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ छात्र अपने भविष्य और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूजीसी के नियमों को बिना किसी बदलाव के तुरंत लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में।